दिल्ली में अभी झमाझम बारिश की जानकारी मिल रही है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, जानना चाहेंगे कि किस तरह के अभी हालात हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि यमुना भी चुनौती बनने वाली है, हथिनी कुंड से बैराज से पानी भी छोड़ दिया गया है, तो क्या अभी परिस्थिति, क्या जानकारी? ऐश्वर्या, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? शायद ऐश्वर्या से बात नहीं हो पा रही है। ऐश्वर्या, अगर हाँ, क्योंकि खबर ही आ रही है कि दिल्ली में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है और दिल्ली कल डूब गई थी पूरी दिल्ली, एनसीआर, चाहे वो गुरुग्राम हो चाहे वो नोएडा हो। पंकज भी हमारे साथ, राजीव दिल्ली से। तो पंकज, बताया जा रहा है कि बारिश शुरू होगी, क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें प्लीज दिखाएं। आशुतोष भी आ गए, आशु के पास भी चलेंगे आगे। पंकज, आप हमें सुन पा रहे हैं? पंकज, हमारी आवाज पहुंच पा रही दिल्ली में कुछ नेटवर्क? हाँ, बताइए पंकज। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत तेज बारिश हो रही है दिल्ली में और अचानक से ये जो बारिश शुरू हुई है, क्योंकि सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, अब चिंता बढ़ जाएगी इन तमाम लोगों के लिए जो घर के लिए लौटेंगे। दूसरी अहम बात ये है कि आप जो यमुना नदी देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, इसका लेवल वार्निंग लेवल को क्रॉस कर चुका है, यानी कि चेतावनी के लिए जो मायने दर्ज किए गए थे उससे ऊपर बह रही है इस वक्त यमुना नदी। और ऐसे में आसपास के इलाकों में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से अपने सामान के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन जो है वो मुनादी करके लोगों को कह रहे हैं कि आप यमुना नदी से दूर चले जाइए। दूसरी अहम बात जो अभी दिल्ली वालों को जाननी बेहद जरूरी है वो ये है कि जो येलो अलर्ट जारी किया गया था उसको ऑरेंज अलर्ट पे तब्दील कर दिया गया है, यानी कि बारिश और भी तेज होगी और सतर्क लोगों को रहना होगा अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं। जाहिर है जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये पुराना पुल है। बिल्कुल पंकज, यमुना को आप दिखा रहे हैं। हम दोबारा आते हैं आपके पास, क्योंकि दिल्ली में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और आशु, राजीव, आप लोग जानते हैं कल कुछ घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली, गुरुग्राम, एनसीआर यानी कि गाजियाबाद, फरीदाबाद, सब कुछ पूरी तरह से, नोएडा जाम पड़ा था। ऐश्वर्या, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, बारिश मूसलाधार हो रही है सही, और इससे यही समझ में आ रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर सैलाब आने वाला है देश की राजधानी दिल्ली में। हम अगर प्रमुख जगहों की बात करें, कैनॉट प्लेस, आईटीओ, तो जिस तरीके से कल हमने देखा था शाम को बारिश हुई थी और जैसे आपने कहा सही 2-3 घंटे की बारिश में ही पूरी दिल्ली थम सी गई थी। लग तो ऐसा ही रहा है जिस तरीके की बारिश अभी यहाँ हो रही है, बहुत तेज बारिश यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो अगले कुछ घंटे जो है वो दिल्ली के लिए बहुत बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण। सही ऐश्वर्या, बिल्कुल मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ऐसी बारिश हुई है कि शायद हम उसके लिए तैयारी नहीं। अब सवाल ये कि अगर ऐसी बारिश होगी, राजीव, 41, हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो ये देखिए, ये बहाना है, वो तो हम बिल्कुल नहीं मानते मुख्यमंत्री की बात, लेकिन 41 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। बात कीजिए प्लीज। ऐश्वर्या, में सवाल ये है कि फिर व्यवस्था देखेगा कौन जब इस तरह से पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि हम इसके लिए तैयारी नहीं है। सवाल ये भी जोड़ दूं कि कुदरत के कहर को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी से आपदा को कम तो जरूर किया जा सकता है। आशु के पास भी चलिए, आशु के पास एक बार भी नहीं गए हम। बिल्कुल, आशुतोष मंडी में मौजूदगी है हमारे सहयोगी लगातार। चलिए आशुतोष का रुख करें। यही सवाल मैं ले लेता हूं अर्पिता से। अर्पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए जिस चुनौती का सामना जनता को करना पड़ रहा है, सरकारें पल्ला झाड़ लेती हैं कि ये कुदरत का कहर है। चलिए ठीक है, कुदरत के कहर को आप नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी तैयारी से इसके असर को कम तो जरूर कर सकते हैं। तो तैयारी तो ध्वस्त है कहां तैयारी? सवाल ये अर्पिता। आशु, अगर आपको तैयारी देखनी है तो जरा जोशी जी यहाँ पर दिखाइए। घुटने तक आप देख रहे हैं मैं डूबी हुई हूँ, तब जब मैं सड़क के उस हिस्से में खड़ी हूँ जहाँ मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं। अब गड्ढों का जिक्र किया तो कुछ और दिखाई। वो जो लकड़ी के आपको 2 टुकड़े दिख रहे होंगे आशुतोष, ये 2 टुकड़े दरअसल इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वहाँ पर गड्ढा है। अभी मैं जब उस तरफ जा रही थी तो मुझे ये जो स्थानीय लोग आपको रास्ता दिखाते हुए, लोगों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जो काम प्रशासन को करना चाहिए उसके पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन बावजूद लोग, स्थानीय लोग जो है वो मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लकड़ी लगा दिया कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो, लेकिन ये स्थानीय लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। अब चलिए दूसरी एक तरफ आप तस्वीर देख लीजिए। यहाँ अगर आप देखिए वो गाड़ी, अगर आप दूर देखेंगे काले कलर की गाड़ी, तो वो वहाँ फंसी हुई नजर आ रही है। अब जद्दोजहद उसको निकालने की है। अगर आप जैसे अंदर चलते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पानी कमर से ऊपर और ऊपर होता चला जा रहा है और प्रशासन अभी तक नदारद है। बिल्कुल अर्पिता, आप भी और हमारे सारे रिपोर्टर्स, जो 18 रिपोर्टर्स, संवाददाता इस वक्त हैं, आप सभी प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि घुटनों तक पानी है, उससे ज्यादा है, खतरा हो सकता है। राजीव।
बिल्कुल, हालात बहुत ज्यादा खराब है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मंजीत का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बुरा हाल अगर कहीं पर है हिमाचल प्रदेश के मंडी में है, और खासतौर पर व्यास नदी जहां जहां से बहती वहां पर तांडव मचाते हुए बह रही है। क्या प्रशासन देख रहा है इस ओर कि व्यास के आसपास किसी को जाने ना दिया जाए या लोगों इमारतों को खाली करवाया जाए? देखिए, कई इमारतों को खाली करवाया जा चुका है। इस वक्त हम मंडी के जिस छोर पर मौजूद हैं वहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ का पानी हर घर की लगभग 1 से 2 मंजिल के बीच में प्रवेश कर चुका है। कई घरों को खाली करवाया जा चुका है, लेकिन कई घरों के में अभी भी लोग मौजूद हैं। 3-3 मंजिलें खराब हो जाने के बावजूद भी वहीं पर डटे हुए। हालांकि प्रशासन बार बार लोगों को आगाह कर रहा है कि इन घरों को खाली कर दें, लेकिन लोग लगता है कोई ना कोई खतरा जरूर मोल लेना चाहते हैं। मंडी में ही 60 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको जो सुरक्षित जगह है वहां पर भेजा गया है। और वहीं लगातार ब्यास नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आसपास में मूसलाधार बारिश हो रही है। हम नदी के बीच बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखें। सत्येंद्र का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हर सहयोगी से अपडेट ले लेते हैं और जनता को जो आज तक के साथ जुड़े हुए हैं अपडेट लेना चाहते हैं उनको जल्दी से हम सूचित कर देते हैं। सत्येंद्र की मौजूदगी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में अभी क्या हालात है सत्येंद्र, तस्वीर भी दिखाएं और जानकारी बताएं। ट्रैक्टर पर मौजूद हूँ और ट्रैक्टर से मैं आपको शहर का जो है तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ट्रैक्टर से मैं आपको शहर का जो है तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि पूरा शहर एक जल सैलाब में डूबा हुआ है। जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है, आप देखिए स्कूल, कॉलेज, मकान, दुकान सब ऐसा लग रहा है पानी के इस जल सैलाब की चपेट में आ गए हैं। और जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं से ये कह रही है कि परेशानी कम होने वाली नहीं है, ये परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि मौसम विभाग ने अभी जो बुलेटिन आया है उसके अकॉर्डिंग अगले 24 घंटों में चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में हैवी टू हैवी रेन, मतलब भारी से भारी बारिश होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, शहर के अंदर चल रहे हैं हम, और ये कल हमने तस्वीरें दिखाई थी। अब देखिए हम एक रिहायशी इलाके के अंदर आ गए हैं और इस इलाके देखिए कि पूरे मकान, दुकान किस तरीके से डूबे हुए हैं। और यहाँ पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी जगह जगह पर लगी हुई है। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे हैं कुछ जगहों पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर किसी तरह की कोई मदद नहीं है, ना प्रशासन है, ना एनडीआरएफ की टीमें हैं। और इस ट्रैक्टर पर बैठकर हम पूरे इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये कोई 100 मीटर का 200 मीटर का इलाका नहीं है, सही तकरीबन 1 किलोमीटर हो गया। सत्येंद्र, आप भी सारे हमारे संवाददाता और जो भी घर से बाहर निकल रहा है इस समय, प्लीज अपना ख्याल रखिए। खतरा ज्यादा है, गड्ढे हैं सड़कों पर, नदी का वेग जो है वो तेज हो चुका है।